On the date of admission of Ajay as a partner, balance sheet of the firm of Neeta and Rita showed balance of rupees 80,000 in the workman compensation fund या आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी कह सकते हैं। तो अजय के एडमिशन के टाइम पे नीता और रीता की जो बैलेंस शीट है उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो रुपीज़ 80,000 शो किया हुआ था। बाद में पता चला कि दैट देयर इज़ अ क्लेम, यानी एडमिशन के टाइम पे ही पता चला अजय के कि दैट देयर इज़ अ क्लेम ऑफ रुपीज़ 90,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब आपको बताना है कि इस क्लेम का और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो अमाउंट है उसकी वजह से इनमें से कौन सा पॉइंट सही होगा। क्या रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा विद रुपीज़ 10,000, क्या रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा विद रुपीज़ 10,000, क्या नीता और रीता डेबिट होंगी विद रुपीज़ 90,000, क्या नीता और रीता जो है क्रेडिट होंगे विद रुपीज़ 90,000। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसकी मैं आपको एंट्री करके बताता हूँ, आप खुद समझ जाइएगा। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम होता है और क्लेम ज़्यादा होता है तो जितना क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कवर नहीं हो पाता उसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो क्लेम कितना ज़्यादा है, रुपीज़ 10,000, तो जितना ज़्यादा है उसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट को आपको डेबिट करना है विद रुपीज़ 10,000। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, वहाँ पर यही कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल इसका आंसर जो है वो रुपीज़ 10,000 है जिससे रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया जाना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे रिवोल्यूशन के लॉस को बांटने की बात नहीं करी जा रही है, तो दैट्स वाई सिर्फ ये पूछा गया है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। पार्टनर तो डेबिट और क्रेडिट होंगे भी तो बाद में ही होंगे रिवोल्यूशन लॉस की वजह से, और होंगे कितने अमाउंट से, 10,000 से ही होंगे और ओल्ड रेशियो में होंगे। तो अगर आप इनके अमाउंट को देखें तो ये 10,000 की तो है भी नहीं, तो ये पॉइंट तो कैसे भी सही नहीं हो सकते। और ये बात कोई फ़ायदे की तो है नहीं जो रिवोल्यूशन क्रेडिट हो, नुकसान की बात है, और नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट हुआ करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से आया होगा, आई थिंक, आई होप सो। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ए बी और सी ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इन्होंने डी को नया पार्टनर बना लिया और डी के आने के बाद इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ए बी सी और डी का वो 3:3:2:2 है। इनकी बुक्स में गुडविल जो है, सॉरी नॉट इनकी बुक्स में, डी के आने पे गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करी गई रुपीज़ 1,80,000। डी अपने हिस्से की गुडविल चेक से लेकर आया है, यानी वो कैश में लेकर आया है अपनी गुडविल को चेक से, और आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास करनी है। वैसे तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दे रखे थे 4 एंट्रीज के, लेकिन मैंने फिलहाल वो एंट्रीज बनाई नहीं है। जो सही एंट्री होगी फिर उसको हम अपने बुक के ऑप्शन से मैच कर लेंगे। वैसे मैं बता दूं बच्चों, दिस इज मॉडल टेस्ट पेपर 3 ऑफ एन 8 अकाउंटेंसी TS ग्रेवाल और फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। तो एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास करने से पहले स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ए बी और सी का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा ताकि उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल सके, बिकॉज सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ए का पुराना शेयर है 3/6, नया है 3/10। बी का पुराना 2/6, नया है 3/10। सी का पुराना है 1/6, नया है 2/10। 6 और 10 का एलसीएम वैसे तो 30 होता है, लेकिन हम 60 भी ले सकते हैं। 30 - 18 12/60, 20 - 18 2/60, 10 - 12 -2/60। तो ए और बी तो जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मगर सी जो है वो गेन कर रहा है। अब जो गुडविल सी लेकर डी लेकर आया है वो तो केवल ए और बी को ही दी जाएगी उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 6:1 है। मगर यहाँ पर हमें जो है सी से भी पैसा लेना होगा क्योंकि वो गेन कर रहा है, तो यहाँ पर सी को भी कंपनसेट करना पड़ेगा टू ए एंड बी। अब वो कितने अमाउंट से ए और बी को कंपनसेट करेगा वो भी समझ लीजिए। आपको गुडविल ऑफ द फर्म दे ही रखी है। अब सी का जो गेन है 2/60 कह लीजिए, 1/30 जो भी कह लीजिए, उसको गुडविल ऑफ फर्म से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा ₹6,000। तो जब आप गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री या डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री बनाएंगे तो उसमें प्रीमियम व गुडविल को भी डेबिट करेंगे, सी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे और ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से करेंगे वो सुन लीजिए, देख लीजिए।
यहाँ 6000 आएगा, और डी जो है उसका हिस्सा 2/10 है ना स्टूडेंट्स। तो डी के हिस्से की गुडविल निकालने के लिए 1,80,000 का 2/10 निकाल लीजिए, ये आएगा 36,000। तो 36,000 हम लेंगे प्रीमियम में, 6,000 लेंगे सी के डेबिट में क्योंकि सी गेन कर रहा है, और पूरे 42,000 को 6:1 के रेशियो में या 12:2 के रेशियो में बांट देंगे बिटवीन ए एंड बी। तो ए का कैपिटल क्रेडिट होगा 36,000 से, बी का कैपिटल क्रेडिट होगा 6,000 से। और ये जो आंसर हमें दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जब भी कोई पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस की जगह गेन करता है तो उसे प्रीमियम तो नहीं मिलता, बल्कि उससे उसके गेन के बराबर फॉर्म की गुडविल ले ली जाती है। प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल उसके गेन के बराबर ले ली जाती है और उन पार्टनर्स को दी जाती है जो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, इस फॉलोइंग असर्शन एंड रीज़न को देख लीजिए और आप बताइए कि क्या ये दोनों सही हैं या इनमें से कोई एक सही है दूसरा गलत है। और अगर दोनों सही हैं तो क्या रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो असर्शन कुछ इस तरह से है कि रेंट पेड टू अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि जो भी रेंट पार्टनर को पे किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाला जाता है। और रीजन में कहा गया है कि रेंट पेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि असर्शन बिल्कुल सही है, जो भी रेंट पार्टनर को पे किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट में साइड में लिखा जाता है। और ये रीज़न भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, दैट्स वाई इसको जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करा करते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो असर्शन का बिल्कुल और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन नंबर डी में जो बताया गया है वो बिल्कुल सही बताया गया है। असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, और असर्शन रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।